हेलो स्टूडेंट, मैं पूर्णिमा सिंह, आपके होम साइंस की टीचर। आज होम साइंस अध्याय 1 का शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित बजट प्रदर्शन के बारे में हम आज जानकारी प्रदान करेंगे। देखिए, इसमें पहले हम पाठ्य सामग्री की प्रस्तावना में क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। प्रस्तावना: पारिवारिक बजट का अर्थ, लाभ, सिद्धांत, निर्माण के प्रमुख चरण, भारत में बजट बनाने की समस्या, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रस्तावना है पहला कि मनुष्य की आवश्यकताएं अपरिमित और अनंत है। अपरिमित मतलब असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इन आवश्यकताओं में से कुछ तो मूलभूत होती हैं, अर्थात उनकी पूर्ति किसी न किसी प्रकार की जानी आवश्यक होती हैं। यानी हमारी कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जैसे भोजन संबंधित है, कपड़ा संबंधित है, तो उसमें कुछ है जो मैंने कि एकदम ज़रूरी है, हमें मैंने कि करना ही करना है। किंतु मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षी और वह इतनी मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र से संतुष्ट नहीं होता है। मैंने कि इतनी आवश्यकताएं हैं मनुष्य की कि वो थोड़े बहुत से जो है संतुष्ट नहीं होता है। जैसे मैंने दाल चावल रोटी सब्जी बस इतना सही खा लेने से मैंने कि पेट तो भर जाएगा, पर हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम कुछ और खाएं, कुछ और। मैंने कि कपड़ा हम साधारण भी पहन सकते हैं, पर मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती है कि मैंने कि आवश्यकताओं से ज़्यादा हमारी इच्छा हो जाती है कि हम ये करें वो करें, मैंने कि ऐसा पहने वैसा पहने, ढेर सारी बातें जो हैं आती हैं, जिसकी वजह से हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं, दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जाती हैं। और इन्हें पूरा करने के लिए वह हर यथासंभव प्रयास करता है और निरंतर कार्यरत भी रहता है। मैंने कि मनुष्य जो है इसके लिए हमेशा प्रयास में रहता है कि हम क्या करें कि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो, और इसके लिए निरंतर कुछ न कुछ करता भी रहता है। प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी आपके पास किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, खाना हो, कपड़ा हो, आपके लिए मैंने कि बिना धन के जो है, बिना पैसे की कोई भी कार्य जो है पूरा होने वाला नहीं है। परिवार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख केंद्र है। धन का स्रोत पारिवारिक आय ही है। मैंने कि पारिवारिक धन का स्रोत यानी कि किसी भी काम को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और उसका स्रोत जो है पारिवारिक आय, मैंने कि हमारे परिवार में कितना धन आ रहा है, कितनी, उसको हम आय बोलते हैं। मैंने कि जो भी, जैसे हम कहीं कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से हमें मंथली कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारिवारिक आय कहेंगे। मैंने कि जैसे 10,000 20,000 कुछ भी मैंने कि जैसे आता हो, तो हम उसमें से यो हमारी आय हुआ, और उसमें से हम जो खर्च करते हैं वो हमारा व्यय हुआ। तो इसके लिए जो है हमें बजट बनाना पड़ता है। देखिए आगे क्या लिखा है कि आज की छात्रा कल की बहु अग्रणी बनती है। एक बड़े परिवार का उत्तरदायित्व उसके कोमल कंधों पर पड़ता है, परंतु गृह विज्ञान का ज्ञान होने के कारण वह अपने परिवार का संचालन बड़ी कुशलता से कर लेती है। मैंने कि अगर उसे बजट के बारे में जानकारी हो, मैंने कि अगर हमारे पास 10,000 मंथली आता है तो हम उसमें से कितना खर्च करें, 9,000 खर्च करते हैं और 1,000 अगर हम बचा के रख लेते हैं, तो हमारे आगे के लिए जो है वो बहुत लाभदायक होता है, हमें सहायक होता है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी शिक्षिका की होती है, जो उसे विद्यालय में गृह व्यवस्था संबंधी हर प्रकार का ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षिका उसे पारिवारिक बजट के नियमों से अवगत कराती है तथा उसके साथ समक्ष परिवार की विभिन्न समस्याओं, परिवार की आय और सदस्यों की संख्या तथा अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए प्रदेश बजट प्रदर्शन करती है। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि 10,000 अगर उसका आय है महीने का, तो उसमें से कितना खर्च करे, कैसे खर्च करे, किन आवश्यकताओं पे खर्च करे, ये सारी चीज़ें जो है मैंने कि बच्चों को विद्यालय में जो है बताया जाता है, ताकि उस पर जो है उन लोग का ध्यान जाए। क्योंकि आवश्यकताएं तो इतनी होती हैं कि 10,000 तो कुछ भी नहीं है, आज के ज़माने में तो कुछ नहीं है। देखिए, इसमें दिया कि गृह संचालन से संबंधित जो विभिन्न कार्य होते हैं वे निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो पहला है परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताएं, स्वास्थ्य, रक्षा, सुख और संतोष का विचार। यानी परिवार में जितने भी लोग हैं,
जितने सदस्य हैं उनकी सभी की आवश्यकताएं, तो उन आवश्यकताओं में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो उन्हीं आवश्यकताओं को पूरी की जाए, बाकी पे खर्च न किया जाए। नहीं कि कर सकते हैं, बट इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद अगर आपके पास आय बचती है तो फिर आमदनी का खर्च, यानी कि आपकी आमदनी कितनी है और कितना आप खर्च करते हो, फिर कार्य संचालन की कुशलता और समय तथा शक्ति की बचत, यानी कि किस तरह से हम कार्य करें कि हमारा कार्य भी हो जाए और मैंने किस कुशलता से की जाए कि हमारे कार्य जो है जितना जल्दी से हो सके, हमारे पास समय भी बचे, हमारी शक्ति का भी उतना जो है ह्रास ना हो। तो इस तरह से हम कुछ और भी कार्य करके जो है अपने आय को बढ़ा सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ पारिवारिक बजट का अर्थ एवं परिभाषा। पारिवारिक बजट का संबंध परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। पारिवारिक बजट में परिवार की विशेष अवधि में होने वाली आय तथा प्रस्तावित व्यय सम्मिलित रहते हैं। वस्तुतः किसी परिवार की आर्थिक व्यवस्था का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण ही पारिवारिक बजट कहलाता है। यह प्राय 1 महीने के लिए बनाया जाता है, यानी कि आप महीने पे आपको आय मिलती है, आपको नहीं, जो भी घर का सदस्य जो है जो बाहर कार्य करता है महीने दिन पे जो है, चाहे आप मैंने कि चाहे कोई स्कूल में पढ़ा रहा हो, कहीं नौकरी कर रहा हो, सबका एक समय निश्चित होता है कि इस डेट को जो है आपको, महीने की इस डेट को आपको मिलेगा। तो उसके अनुसार जो है लोग क्या करते हैं, मैंने कि गृहिणियाँ जो है अपना एक बजट तैयार करती हैं कि इस महीने में इतना खर्च हुआ तो अगले महीने में हम कितना खर्च करें, तो उससे जो है हमारा सब जो है लेखा जोखा सही चले। बजट के सामान्य अर्थ को जान लेने के उपरांत इस अवधारणा की व्यवस्थित परिभाषा का उल्लेख करना भी आवश्यक है। कुछ गृह वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित परिभाषाओं का विवरण प्रस्तुत है। देखिए इन्होंने मार्शल जी ने क्या कहा है। मार्शल ने कहा है कि बजट किसी परिवार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है, यानी कि आपको ये कुछ चीज़ें तो होती हैं जो पता रहती हैं कि नहीं ये खर्च होंगी, इतने खर्च होंगी, पर कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हमें जो है अनुमान हम नहीं लगा पाते कि कितना खर्च हो सकता है। तो इसीलिए एक मोटे तौर पे अनुमान लगा लेते हैं कि जैसे 10,000 की आमदनी है तो 9,000 जो है मेरा खर्च हो जाएगा और 1,000 मेरा बच जाएगा। पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो हमने अनुमान लगाया है उसी तरह से जो है खर्च हो, उससे अधिक भी खर्च हो सकता है। कभी हो सकता है कि 10,000 हमारी कमाई हो और 11,000 भी खर्च हो सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं हमारे सामने। देखिए इन्होंने बोला है कि दूसरे शब्दों में किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। मैंने पारिवारिक बजट किसे कहते हैं इसे बताने का इन्होंने प्रयास किया है। देखिए क्रेग तथा रस द्वारा परिभाषा। क्रेग तथा रस ने पारिवारिक बजट को गृह व्यवस्था में नियोजन के लिए एक आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार किया है। उनके शब्दों में बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। यानी कि देखिए इसमें क्या बोले हैं कि उनके शब्दों में बजट के भूत के व्यय, भूत के मैंने कि जो बीत चुका है उस पर हमने कितना खर्च किया, भविष्य के अनुमानित व्यय मैंने कि भविष्य में कितना हम खर्च कर सकते हैं, और जो हमारा वर्तमान चल रहा है उसमें हमने कितना खर्च किया है, उसके लिए हम कितना रखते हैं। इन्हीं सब का लेखा जोखा क्या होता है, एक मैंने कि बजट बनाना होता है। पारिवारिक बजट हम इसी के आधार पर जो है बनाते हैं। देखिए प्रस्तुत परिभाषा में जहाँ बजट के स्वरूप का स्पष्ट किया गया है वहीं बजट निर्माण की प्रक्रिया की ओर भी संकेत किया गया है। बजट के निर्माण के लिए 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। मुख्य बातें भूतकाल व्यय, भविष्य में होने वाले व्यय और अनुमान तथा वर्तमान समय में होने वाला व्यय। मैंने कि हमने पहले भूत में यानी कि पहले जो बीत चुका है, मैंने कि कल हमने कितना खर्च किया, आज हम कितना खर्च करेंगे और कल कितना खर्च करना है, मैंने कि किए हैं, करना है और करेंगे। इन सारी बातों को जो है ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया जाता है।
देखिए वर्गीज ओगेल एवं श्रीनिवास के अनुसार बजट एक दी हुई आय में एक निश्चित अवधि है। बजट एक दी हुई आय में एक निश्चित अवधि है, जैसे एक सप्ताह, एक महीना या एक वर्ष में व्यय एवं बचत करने की योजना है। अर्थात दूसरे शब्दों में बजट किसी निश्चित अवधि में होने वाली निश्चित आय को उस निश्चित अवधि में योजनाबद्ध ढंग से व्यय करने के लिए तैयार किया गया प्रपत्र या लेखा जोखा है। मैंने कि वही है भूत भविष्य वर्तमान में जो हमने योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य किया है उसी का एक लेखा जोखा है बजट। देखिए बेवर जी ने कहा है, बेवर महोदय ने, कि बेवर ने पारिवारिक बजट के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उसकी उपयोगिता काफ़ी उल्लेख किया है। बेवर के शब्दों में पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप में से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट को असावधानी पूर्वक तथा व्यवस्थित रूप से खर्च करने के तरीके के स्थान पर योजनाबद्ध तथा विवेकपूर्ण व्यय को प्रतिस्थापित करने का तरीका है। मैंने कि जितनी सावधानी पूर्वक और विवेकपूर्ण, मैंने कि अपने दिमाग का पूरा उसमें इस्तेमाल करना कि हमने कहाँ कहाँ क्या खर्च करना है, कितने में खर्च करना है, ताकि हमारे पूरे घर के सदस्यों की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और सारी चीज़ें घर में व्यवस्थित हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है परिवार के बजट को तैयार किया जाता है। पारिवारिक बजट का महत्व, लाभ एवं उपयोगिता। परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, आय व्यय को नियंत्रित करने तथा भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत करने के लिए बजट बनाना तथा उसके अनुसार ही व्यय करना आवश्यक होता है। पारिवारिक बजट से निम्न लोगों को लाभ होता है: गृहिणियों को लाभ, अर्थशास्त्रियों को लाभ, समाज सुधारकों को लाभ, सरकार को लाभ। पारिवारिक बजट या महत्व या उपयोगिता का लाभ का विवरण निम्न प्रकार है। गृहिणियों को लाभ। देखिए पहला है गृहिणियों को लाभ। परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए गृहिणी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गृहिणियां ही परिवार के बजट का निर्माण करती हैं तथा उसी के अनुसार व्यय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः गृहिणियों को ही पारिवारिक बजट का सबसे अधिक लाभ मिलता है। पारिवारिक बजट से गृहिणियों को अग्रलिखित लाभ होते हैं। देखिए पहला है व्यय पर नियंत्रण। व्यय पर नियंत्रण से यहाँ है कि अगर मान लीजिए आपको पॉकेट मनी मिलती है तो उसका अगर आप ये कर लेते हैं कि हम इसमें से कुछ बचा लेंगे, तो उसके अनुसार आप जो है उस पर अपना पूरा लेखा जोखा तैयार करती हैं कि इतना इस पे खर्च करेंगे, इतना इस पे, और इसमें से हमको कुछ बचाना भी है इस कार्य के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि हम कितना अपना जो है हम खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं। नहीं तो आपको इसका अनुमान भी नहीं पता चलता और आप जो है बहुत सारा खर्च कर लेते हैं। बजट बनाने से व्यय आय से अधिक नहीं होता, उस पर नियंत्रण होता जाता है। यानी एक बजट बना लेने से हम जितना एक बजट बनाते हैं वो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि हमें इतने में ही खर्च करना है, तो उसके अनुसार ही हम जो है खर्च करते हैं, जिससे ऋणग्रस्त नहीं होते हैं, मैंने कि किसी से उधार नहीं लेना पड़ता है तथा अपने जीवन को सरल तरीके से निर्वहन कर लेते हैं। उसके बाद है दूसरा अनावश्यक व्यय पर रोक। चूँकि बजट में पूर्व निश्चित योजना बना ली जाती है, अतः फिजूल खर्च का प्रश्न ही नहीं उठता। योजना ही एक एक मद पर निर्धारित व्यय किया जाता है। आवश्यकताओं को क्रम तीव्रता के आधार पर न होकर उपयोगिता के क्रम से होता है। यानी कि अनावश्यक व्यय पर रोक, यानी कि जो भी हमारी अनावश्यक चीज़ें हैं जो हमें आवश्यक नहीं हैं, उन चीज़ों पे हम क्या करते हैं, रोक लगा देते हैं।
उन चीज़ों को पूरा करते हैं, मगर कब करते हैं? जब हमारी आवश्यक चीज़ें जो ज़्यादा आवश्यक हैं उन सबको पूरा करने के बाद अगर हमारे बजट में देखते हैं कि बचत है तो उस पे हम जो है खर्च करते हैं। बचत की व्यवस्था। बजट में बचत एक आवश्यक मद होता है। आय में एक निश्चित धनराशि बचाई जाती है, अतः अतिरिक्त व्यय नहीं हो पाता। इस बचत में आकस्मिक व्यय तथा संकटकालीन व्यय के लिए गुंजाइश रहती है। माने कि अगर हम अपने आय में से कुछ बचत करते हैं, माने कि बजट बनाते हैं तभी हम बचत कर पाते हैं, और जब हम बचत करते हैं तो अचानक अगर कोई परेशानी आ गई, कोई ऐसा कार्य आ गया, तो अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उस कार्य को जो है कर सकते हैं। आय का सर्वोत्तम उपयोग। चौथा है आय का सर्वोत्तम उपयोग। बजट द्वारा व्यय की पूर्व योजना बना ली जाती है जिससे अपव्यय की संभावना नहीं रहती। यदि कभी आवश्यकता बढ़ती है तो अन्य मदों में कटौती करके उस आवश्यकता की पूर्ति कर ली जाती है। यदि संभव हो सके तो साधनों का विकास भी कर लिया जाता है। माने कि अगर हम रोज़ की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर हमारे पास कुछ बचत हो जाता है तो धीरे धीरे ऐसे बचत करते 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 जो हमारी घर में जो अन्य साधन है, फ्रिज है, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सारी चीज़ों के जो है हम धीरे धीरे अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं। किससे करते हैं? जब हम बजट बनाते हैं, और बजट बनाने से जो हमें बचत होती है उस बचत को इकट्ठा करके हम अपने घर में अन्य संसाधन जो है इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हमें समय की भी बचत होती है। बजट द्वारा परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि। गृह अर्थव्यवस्था में बजट की उपयोगिता के उपयुक्त विवरण को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यदि गृहिणी बजट का निर्धारण करती है तथा उसी के अनुसार गृह अर्थव्यवस्था को चलाती है तो निश्चित रूप से परिवार की सुख शांति तथा समृद्धि में वृद्धि होती है। पारिवारिक बजट का पालन करने वाला परिवार सदैव आय का सदुपयोग करता है, मितव्ययता की आदत डालता है तथा परिवार के सभी सदस्यों की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार का परिवार सदैव ऋण से बचा रहता है तथा अपने भविष्य संबंधी एवं आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी तैयार रहता है। इस स्थिति में परिवार में सुख शांति बना रहना स्वाभाविक है तथा उसके समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होने की पूरी संभावना रहती है। माने बजट द्वारा परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि। माने कि अगर हम बजट बनाते हैं तो बजट बनाते समय गृहिणी तो अपना बजट बना लेती है, पर उसके साथ साथ जो है परिवार के सदस्यों को भी उसे मानने की आवश्यकता होती है, तभी घर में जो है सुख शांति बनी रहती है। अगर आप बजट बना के चलते हैं तो उसी के अनुसार जो है आप खर्च करेंगे। आप अडिग रहेंगे उस बात पे कि नहीं हमें आगे के लिए बचत करना है, कुछ बनाना है। आप अपने परिवार वालों को समझा भी सकते हैं जिससे कि वो जो है आपके इस बजट बनाने में सहायता कर सकें। पारिवारिक ऋण से बचाने में सहायक। पारिवारिक बजट के अनुसार व्यय करने से निश्चित ही आय की तुलना में व्यय कम किया जाता है। यदि इस व्यवस्था का कठोरता से पालन किया जाए तो परिवार को ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती। अतः पारिवारिक बजट ऋण से बचाने में सहायक होता है। देखिए 7वां है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। पारिवारिक बजट तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अतः यदि बजट के अनुसार व्यय किया जाए तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। यानी कि जो हमारा बचत होता है तो उससे जो है अन्य जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं तो उसमें धीरे धीरे जो है अन्य पहले
किसी की पूर्ति होगी, फिर किसी और की पूर्ति होगी। इस तरह से घर के सारे सदस्यों की जो है धीरे धीरे उनकी पूर्ति होती रहती है। फिर मूल्यांकन करने में सहायक बजट प्राय 1 माह का बनाया जाता है। पिछले माह के बजट का निरीक्षण करके गृहिणी इस बात का पता लगा सकती हैं कि उसने किस मद में अनावश्यक व्यय किया है। वर्तमान माह में बजट तैयार करते समय पिछली गलतियों को सुधार के गृहिणी बजट बना सकती है। यानी कि मूल्यांकन करना कि किस चीज़ पे हमने ज़्यादा खर्च कर दिया है, तो उसके अनुसार जो है बजट बनाया जाता है, ताकि अगला जो हम बजट बनाएं उसमें कोई गलती न हो। अब आगे समस्याओं के अर्थशास्त्रियों के लाभ पे कल हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओके, बाय।